अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। मेरा नाम है जमील अहमद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये है पार्ट नंबर 10 हमारी एडवांस सीपीएम वर्क का और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है अपने ब्लॉग या अपनी किसी भी पोस्ट के ऊपर जहाँ पर हमने जो है एड्स लगा के रखे हुए हैं मोनी टैग के या एड्स टारा के, उसके ऊपर हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से कैसे फ्री में लेके आ सकते हैं। सीपीएम वर्क तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर पहले से ही कर रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएंगे तो हमारा जो ब्लॉग है उसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी और हमारी जो पोस्ट है उसको हमें दो तरफ से ट्रैफिक मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है फेसबुक के थ्रू कैसे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, और साथ साथ हमने जो है सीपीएम के थ्रू भी काफ़ी सारी जो ट्रैफिक है वो जनरेट की थी अपनी पोस्ट के ऊपर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो दोनों मेथड भी इसके अंदर यूज़ करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं गूगल से। गूगल की एक बहुत ही बड़ी ट्रैफिक होती है अगर वो आपके ब्लॉग या आपकी पोस्ट के ऊपर आ जाए और हमने जो सेटअप उसके ऊपर करके रखा है ऐड का, तो उससे उसके जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगे, उनके एड्स जो हैं वो ज़्यादा खुलेंगे, क्लिक्स के ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर 3-4 प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आती है हमारी पोस्ट के ऊपर तो उससे हमें रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है 3-4 प्लेटफॉर्म से एक ही टाइम में आप कैसे जो है ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर हमने कौन से वाले जो स्क्रिप्ट हैं वो यूज़ करने हैं और इसमें जो है हमने कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है अपने अकाउंट को सेफ़ रखने के लिए। उन मेंबर्स के लिए जो उन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आप हमारे जो पिछले पार्ट्स हैं लाजमी से वो देख लें और उसके अंदर जो भी हमने सेटिंग की है वो आप पहले कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन सी जो है। तो वो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपको इसी टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे। सीपीएम वर्क के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसके अंदर सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लें और आपको जो है वहाँ पे सारे स्क्रिप्ट भी मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं। काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोगों ने जो है कहा है कि हमारे काफ़ी सारे जो है डॉलर हमने अर्न कर लिए थे लेकिन हमारे जो अकाउंट हैं वो कुछ एरर्स की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो डिलीट हो चुके हैं। क्योंकि जब तक आपके अकाउंट सेफ़ नहीं रहेंगे तो आपका काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं पहले आपको सेफ्टीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग मिस करते हैं जिसकी वजह से आपके जो अकाउंट हैं वो डिलीट हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ जो बड़ी मिस्टेक है, वो तकरीबन 99% लोग जो है वो करते ही करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी, मैं अपना अकाउंट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, एक मेरा अकाउंट है, उसका प्रोफाइल यहाँ पर खुला हुआ है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्टिव सीजन्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक्टिव सीज़न है। यहाँ पर जो है उनके पास पूरे का पूरा रिकॉर्ड है, पूरे का पूरा डाटा वो कलेक्ट करते हैं कि डेट वाइज किस डेट को कितने, कौन से ब्राउज़र के ऊपर, कौन सी आईपीज़ के ऊपर, कौन सी लोकेशन के ऊपर हमने ये अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, तब देखें जिसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती रहे वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन, और आप लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं, आप जो है एक ही आईपी से अपने 4-4 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चाहे ब्राउज़र आप चेंज भी यूज़ करें लेकिन आपकी जो लोकेशन है और जो आपकी आईपी है वो यहाँ पे सेम यूज़ हो रही है। इस वजह से आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अब आप ख़ुद सोचें और अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या आप इस चीज़ को कभी नोट किया है। आप लोगों ने नहीं किया होगा। आप चाहें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक कांटे का निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर हम अगर क्लिक कर दें, ठीक है, तो हमारी ये लोकेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। देखें एक डिलीट हो चुकी है। अब मैं दूसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये दूसरी भी यहाँ से डिलीट हो गई है। और अगर हम इसके ऊपर एंड ऑल द सीज़न के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड ऑल द सीज़न, तो यहाँ पर जितने भी सीज़न हमारे यहाँ के जो डाटा होगा वो सारे का सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हम जो है कौन सी मिस्टेक करते हैं अपने अकाउंट के ऊपर
जिसकी वजह से हमारी सेम आईपी सेम लोकेशन एक ही जगह पे ट्रैक होती है और हमारा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपने लाजमी से ये चीज़ें यहाँ से डिलीट कर लेनी है। उसके बाद ही आपने जो है नेक्स्ट अकाउंट अपना ओपन करना है। नेक्स्ट अकाउंट ओपन करने से पहले आईपी आप चेंज कर लें और यहाँ से जो इसका डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोफाइल के अंदर, उसको लाजमी से डिलीट कर देना है। छोटी सी मिस्टेक और आपका अकाउंट गया। तो आपने ख्याल करना है ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी मिस्टेक बताता हूँ, वो भी तकरीबन 90% लोगों ने की होगी, जिसकी वजह से उनके जो अकाउंट हैं वो बंद हुए हैं। अब वो कौन सी मिस्टेक है? वो मिस्टेक आप ये करते हैं यहाँ पर जो है, अब जब वीपीएन आप यूज़ करते हैं टेक्सलर, अब टेक्सलर वीपीएन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जो है लोकेशन दी हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी लोकेशन है जिसके ऊपर अभी भी जो है एड्स टारा के एड्स जो हैं वो ओपन नहीं होते हैं। मतलब कि जब वो लोकेशन आ जाती है, आप लोग क्या करते हो, आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करके, ठीक है, एनीवन, आप यहाँ से एनीवन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको जो है आप चला के छोड़ देते हैं। जैसे कि ये हो गया एनीवन और ये सिलेक्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, वो लोकेशनें चेंज होती रहती हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पे इस चीज़ को जो है गौर से नहीं चेक करते हैं कि उसके ऊपर जो है कुछ ऐसी लोकेशन भी आ जाते हैं जिनके ऊपर इनोनी माउस का एरर बार बार आता रहता है, ठीक है। और वहाँ पर जो है ये चीज़ ट्रैक हो जाती है कि आप जो है वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से जो है आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अगर वहाँ पे इनोनी माउस का एरर आ रहा है तो आप उस टाइम ही उसको वहाँ पे बंद करें। दो मिस्टेक्स हो गई। अब जो है यहाँ पे मैं आपको तीसरी मिस्टेक बताता हूँ। जब आप लोग एक ही अकाउंट के ऊपर लगातार जो है आप सीपीएम करेंगे और वो भी आप लोकेशन चेंज किए बिना और उनकी जो हिस्ट्री डिलीट किए बिना आप जो है दिन रात उसके ऊपर आप जो है सीपीएम वर्क करेंगे, तो इससे भी जो है आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। क्योंकि आपकी उसी के पोस्ट के ऊपर और आपके उन्हीं एड्स लिंक के ऊपर अनलिमिटेड ट्रैफिक आ रही है, जिससे सीटीआर आपका बढ़ जाएगा अकाउंट का और आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये तीन मिस्टेक आपने जहन में रखनी है, इनको आपने कभी नहीं करना है और अपने जो है कुकीज़ की जो सेटिंग मैंने आपको बताई हुई है उसको आपने लाजमी से यूज़ करते रहना है। और आपने कुकीज़ हर टाइम क्लियर करनी है। जब आपने अपनी जो एड्स की लोकेशन है उसे आपने चेंज करना है, तो अब भी आपने कुकीज़ की जो सेटिंग है उसे वहाँ पे क्लियर करना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आपने अपने जो एड्स हैं उन्हें रन करना है। 1 घंटा एक लोकेशन के ऊपर जो है आप ऐड रन करें और नेक्स्ट टाइम जो है उनके एड्स जो हैं उनको आप चेंज करें और लोकेशन भी चेंज करें। इससे क्या होगा कि आपके जो अकाउंट हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो अब मैं जो है आपके साथ वो सेटअप शेयर करता हूँ जिसकी मदद से जो है हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपने एड्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक जो है रिव्यू कराता हूँ, एक दिखाता हूँ इसका सेटअप कि ये कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं जी, यहाँ पर हमारा जो है गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर ओपन है और उसके अंदर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हमारे इस टाइम जो है 11 जो है यूज़र हमारे एक्टिवेट हैं हमारी पोस्ट के ऊपर और ये बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं अब ये 16 हो चुके हैं। आप नीचे यहाँ जाएँ तो इसके जो कंट्रीज़ हैं वो भी आप रियल टाइम में जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको सारे कंट्रीज़ भी नज़र आएंगे। तो अब जनाब हम आ चुके हैं यहाँ पे इसका जो रियल टाइम ओवरव्यू है। इसके अंदर यहाँ पर जो है हमें लोकेशन वाइज जो है यहाँ पे पूरा इसका जो डाटा है वो यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पर हम जो है ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, एक एक चीज़ यहाँ पे जो है वाज़े नज़र आ जाएगी। अब देख लें हमारी ये वही वाली पोस्ट है, ये वाली बिल्कुल न्यू पोस्ट है। और अब यहाँ पे देखें तो इनके इसके जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे अप हो रहे हैं, अब ये ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैफिक भी आप देख लें, ट्रैफिक भी यहाँ पे जो है वो जनरेट हो रही है। अब ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ये सेटअप कैसे आपने करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने कंप्लीट सेटअप कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए जी हमने करना है एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। आप यहाँ पे देखें ये वाला वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हमने जो ट्रैफिक है वो रन करनी है अपनी ब्लॉग के ऊपर। इसमें 2 तरह की जो ट्रैफिक है वो आप लेके आ सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ है और इसका जो सेटिंग है वो सारी यहाँ पे जो है मैंने की हुई है कि किस तरह से कितनी ट्रैफिक डेली बेस पे मुझे चाहिए और उसके जो टाइम लिमिट है वो भी सारी मैंने यहाँ पे सेट की हुई है। और इसका जो स्टेटस है आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑन है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको जो है यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने इसका जो सेटअप है वो कैसे करना है। तो चलिए जी, इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़ करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा से अपने इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब यहाँ पे आप आएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पे ऐड अ साइट का ऑप्शन मिल रहा है नीचे। ठीक है, इसके अंदर जो है आप जो है 10 साइट्स एक टाइम में फ्री में ऐड्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो अवेलेबल विजिट टाइम मिनट्स यहाँ पर सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जितने यहाँ पे चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे ऐड साइट के ऊपर क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने न्यू साइट इसके अंदर कैसे ऐड करनी है। चलते हैं जी बैक हमारे ब्लॉग के ऊपर। ये वाली जो पोस्ट है इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब जो हम इसकी जो दूसरी पोस्ट है ना, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद इसका जो VPN है इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज़, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक्टिवेट किया था। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं बैक अपने उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर और सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी जो यहाँ पे URL है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली ट्रैफिक। ठीक है, आपको डेली कितनी ट्रैफिक चाहिए, मतलब कि आपको डेली इस पोस्ट के ऊपर, ये वाली जो पोस्ट अभी URL हमने ऐड किया है इसके ऊपर हमें कितनी को ट्रैफिक चाहिए डेली, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 1000 है तो हम चाहें तो इसको 1000 भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चीज़ दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे आएंगे टाइम ऑन माई साइट, मतलब कि जो विज़िटर हमारी साइट के ऊपर आए वो हमारी साइट के ऊपर कितनी देर तक रुके, 1 मिनट या 2 मिनट, जितने भी हम चाहें। यहाँ पे हमें पूरे का पूरा टाइम दिया हुआ है कि हम जो है विज़िटर को वहाँ पे कितनी देर तक स्टे कराना चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो विज़िटर है जब वहाँ पे आए तो कम अज़ कम वहाँ पर जो है ये, तो चलिए 60 कर लेते हैं, 1 मिनट, मतलब कि जो भी यूज़र आएगा वहाँ पर 1 मिनट स्टे करेगा। तो 1 मिनट में हमने जो सेटअप करके रखा हुआ है अपने स्क्रिप्ट के साथ, तो उसके ऊपर कितने एड्स खुलेंगे, कितने टाइम में खुलेंगे और आपका जो रेवेन्यू है कितना जनरेट होगा, आप ख़ुद सोच लें। ठीक हो गया, ये जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो भी हमने यहाँ से कर लिया सेलेक्ट। अब इसके नीचे आप यहाँ पे देखें ट्रैफिक सोर्स है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है ट्रैफिक सोर्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने एनेबल ट्रैफिक सोर्स है इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से प्लेटफार्म से ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें कहाँ से चाहिए, अब हमें चाहिए जी गूगल कीवर्ड से। ठीक है, अब कीवर्ड्स यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। कीवर्ड कहाँ से लेंगे, कीवर्ड्स हमारे ब्लॉग के अंदर जो हमारी जो पोस्ट है, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली जो पोस्ट है उसको हमने जो है यहाँ पे यूज़ करना है, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको हमने यूज़ करने हैं। अब वहाँ पे से जो है हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। अब कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपनी पोस्ट क्रिएट की होगी, वैसे तो ये एक सिंपल सी पोस्ट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है और इसका टाइटल भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो अपना आर्टिकल लिखा होगा और आपने जो है जो वहाँ पे टाइटल दिया होगा उसके अंदर आपने कुछ जो है कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे। आपने टारगेट किया होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो है पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके वो जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने वहाँ से ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो है ये वाली पोस्ट, इसको में अंदर जो है कुछ कीवर्ड्स मुझे जो नज़र आ रहे हैं उनको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और उनको मैं जो है यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। ठीक है, ये हो गया जी पहला, और इसको यहाँ से ऐड कर देना है। अब बैक जाऊँगा उसी पोस्ट के ऊपर और यहाँ पर जो है मैंने कुछ और जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से ले लेने हैं। अब जी यहाँ से ये वाला, एक ये वाला ले लेते हैं। इस तरह से जो है आपने काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ से ले लेने हैं और उनको जो है यहाँ पे ऐड कर देना है 1 बाय 1।
अब आप कितनी ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक तरीके से लेना चाह रहे हैं, और वो सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से अपना प्लेटफार्म भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने गूगल से दो कीवर्ड्स के ऊपर मुझे गूगल से ट्रैफिक चाहिए, उसके बाद मैंने यहाँ से जो है बिंग सेलेक्ट कर लिया। बिंग के ऊपर जो है उसके लिए जो है दोबारा मैं जाऊँगा इसी के अंदर, और इसमें जो है कुछ कीवर्ड्स मैं देखूँगा अपने बिंग के अंदर कि वहाँ पे मेरे जो कीवर्ड्स कौन से रैंक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने बिंग से भी जो है अपनी डिटेल निकाल सकते हैं और उनके जो कीवर्ड्स हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी ये जो पोस्ट है बिल्कुल न्यू है और इसको अभी हमने सबमिट करना है, इसको हमने जो है उसे इंडेक्स करना है, उसके लिए हमें जो है थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इस तरह से जो है अपने जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो बिंग के अंदर जाके जी हमने अब जो है इसको ऐड कर देना है न्यू कीवर्ड। बिंग से हमने ट्रैफिक लेनी है तो हमने यहाँ से बिंग सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो है बैक जाएंगे और अब जो है हम इससे एक और जो है कीवर्ड ले लेंगे जिसके ऊपर जो है हम ट्रैफिक लेके आ सकें। ये हो गया हमारा चौथा कीवर्ड, इसको भी हमने जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है और पब्लिश। अब यहाँ पे हमने कितने 4 कीवर्ड्स ऐड किए हैं, 2 गूगल से हमारी जो ट्रैफिक लेके आने के लिए और बाकी जो 2 हैं वो हैं बिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 60% जो है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सोर्स, अब सोर्स से हमें जो है 4 जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसकी ट्रैफिक हमें सोर्स के थ्रू मिल रही है, लेकिन अभी भी जो हमारी ट्रैफिक है 60% वो डायरेक्ट विजिटर हैं। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट विजिटर 60% आएंगे और जो 40% आएंगे वो हमारे इन कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे। तो हम चाहते हैं इसके अंदर, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी कीवर्ड्स ऐड किए जाएं तो आप बाकी प्लेटफार्म को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हीं के ऊपर दोबारा आप सेलेक्ट करके और कीवर्ड्स ऐड करके आप जो बाकी ट्रैफिक है वो भी आप सोर्स के थ्रू लेके आ सकते हैं। 100% भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है 4 कीवर्ड्स ऐड किए हैं ताकि जो है आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद इसका जो अगला मेथड है वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमने यूज़ करना है इस सॉफ्टवेयर को, तो हमारी जो पोस्ट हैं जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया होगा उसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो होगा और ना ही वो इंडेक्स होगी। यहाँ तक कि हमने तो उसे जो है अभी गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल के अंदर अभी सबमिट भी नहीं किया होगा, तो हम फिर उसके ऊपर कैसे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो हम CPM करते हैं उसके लिए हमें इस तरह की कोई ट्रैफिक हमारे पास नहीं होती है। तो मैं आपको उन यूज़रों के लिए ये इम्पोर्टेंट है जो डायरेक्ट ट्रैफिक इस सॉफ्टवेयर के थ्रू लेना चाहते हैं। ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं, मैच क्लिक्स। ठीक है, मैच क्लिक्स के ऊपर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो है एनेबल माउस मैच क्लिक्स, अब इसके ऊपर हम क्लिक्स कैसे ले सकते हैं डायरेक्ट वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है लिंक URL। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक लगा देना है ताकि उसके ऊपर क्लिक हो और डायरेक्ट ट्रैफिक आए, क्लिक हो और डायरेक्ट ट्रैफिक आए। तो बैक जाएंगे और इसका जो URL है उसको हमने जो है यहाँ से ले लेना है, और हम चाहें तो इस URL को यहाँ से बैक जो है आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो URL है इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए हम URL यहीं से ही ले लेते हैं और यहाँ पे URL सेलेक्ट करने के बाद URL दे देना है और यहाँ पे ऐड। ठीक है, ये वाला एक जो है हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप और जो है पोस्टें उनके ऊपर ट्रैफिक चाहते हैं तो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ऐड करूँगा ताकि आपको लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है, ट्रैफिक हमारा किस डिवाइस के थ्रू आएगा। ठीक है, अब उसको भी हम चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपका आजकल जो ट्रेंड है आपको पता है कि ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से ही आती है, तो हम क्या करेंगे, हमने मोबाइल को कर देना है 60% और जो PC है उसको हमने कर देना है 40%। ठीक है, कंप्यूटर से जो ट्रैफिक आएगी, तो इसके इस तरह से 60% जो हमें व्यूज़ मिलेंगे वो मोबाइल के थ्रू आएंगे, लेकिन जो 40% होंगे वो आएंगे PC से। तो और उसके बाद हमने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ठीक है, 60-40 यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। और इसकी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पॉपअप पेजेस। अगर आप चाहें तो इसको जो है पॉपअप के थ्रू, जैसे कि हम जो है एक पॉपअप एड्स शो होता है उस तरीके से भी अपने जो है
पेज को आप ओपन करवा सकते हैं, वो नीचे यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रैफिक रिलीजन, मतलब कि किस कंट्री से आपको ट्रैफिक चाहिए, आप वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने टारगेट करने हैं हाई सीपीएम और जो है हाई सीटीआर कंट्रीज़, तो उनके लिए हमने यहाँ से अपनी जो ट्रैफिक है उसे हमने सेलेक्ट करना है। अगर इस यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो ट्रैफिक है वो सारे कंट्रीज़ से आएगी, लेकिन आप जो है कोई पर्टिकुलर जो है कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से मैं आपको कुछ कंट्रीज़ जो है टारगेट करके दिखाता हूँ, और ट्रैफिक हम जब रन करेंगे तो आप देखेंगे जो है वहाँ से जो है ट्रैफिक उन्हीं कंट्रीज़ से ही आएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऑल को यहाँ पे ऑल मार्क होगा स्टार्टिंग में, तो आपने यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करना है पहले, और उसके बाद हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा, ब्राज़ील, और इसके अलावा जो है और भी बहुत से कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड। इस तरीके से जो है आप अपने जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ जो है आपने यहाँ से कर लेने हैं सेलेक्ट करने के बाद अब जो है हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से करेंगे ओके, और इसको हम करेंगे टेस्ट। अब ये जो है आप देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लॉग है ये सेकंड मेरा ब्लॉग है, न्यू है बिल्कुल, और अभी तक ये हमने जो है इसको सबमिट भी नहीं किया है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे आप देखें तो मैंने इसको कर दिया है टर्न ऑन। ठीक है, इसकी जो आप देख सकते हैं स्टेटस जो है इसका यहाँ पे ऑन है। अब इसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, जितनी ट्रैफिक आप यहाँ पे चाहें आप ले सकते हैं। आप ही चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली कितने विज़िटर हैं चाहिए, सारी सेटिंग आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप अनलिमिटेड ट्रैफिक रन कर सकते हैं, और उसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से जो है आपको मिलेगी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, उधर से जो है जो पहले स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया है उससे आप जो है ले आ सकते हैं फेसबुक की ट्रैफिक, और साथ साथ जो है आप अपनी भी ट्रैफिक जो है सीपीएम के थ्रू लेके आएंगे। उससे जो है आपके अकाउंट के ऊपर एक जो है पॉजिटिव एक साइन मिलेगा आपको, और आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा मिलने की वजह से ऑर्गेनिक आपका अकाउंट जो है ज़्यादातर सेफ़ रहेगा। तो इन सेटअप को आप करके जितनी मर्ज़ी जो है आप ट्रैफिक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और अपनी जो न्यू पोस्ट है उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप हर नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है, सबके लिए ये इक्वल है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।